हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं एक जबरदस्त एडवेंचर और फैंटेसी कहानी जिसका नाम है स्पार्टाकस पार्ट 1। कहानी की शुरुआत में हमें रोमन साम्राज्य का कमांडर गायस क्लॉडियस ग्लेबर दिखाई देता है, जो थ्रेसियन कबीले के लोगों से मिलने आता है। वह उनसे कहता है कि इस समय रोमन साम्राज्य को उनकी मदद की जरूरत है, क्योंकि जल्द ही एक बड़ी जंग होने वाली है। लेकिन उसी समय स्पार्टाकस ग्लेबर से कहता है कि इस वक्त हमें सबसे ज्यादा खतरा बर्बेरियंस से है। ये लोग अक्सर हमारे गांवों पर हमला कर देते हैं, हमारी औरतों को उठा ले जाते हैं और बच्चों को भी नहीं छोड़ते। इसलिए पहले तुम हमारा साथ देकर इन बर्बेरियंस को खत्म करो, तभी हम तुम्हारी जंग में तुम्हारा साथ देंगे। इस पर ग्लेबर कहता है कि ठीक है, मैं वादा करता हूँ कि कल सुबह तक तुम्हारे दुश्मनों को खत्म कर दिया जाएगा। इसके बाद जब स्पार्टाकस अपने घर लौटता है तो उसकी पत्नी सुरा उसे उसकी तलवार देती है ताकि वह कल की लड़ाई के लिए तैयार रहे। अगली सुबह सुरा काफी परेशान नजर आती है और वह स्पार्टाकस को बताती है कि उसने एक बहुत बुरा सपना देखा है। लेकिन स्पार्टाकस उसे समझाते हुए कहता है कि डरने की जरूरत नहीं है, सब ठीक होगा और वह जल्द ही वापस लौट आएगा। इसके बाद स्पार्टाकस अपनी पत्नी की याद में उसकी टांग पर बंधा हुआ रिबन अपने पास रखता है और अपने साथियों के साथ बर्बेरियंस से लड़ने के लिए निकल जाता है। जैसे ही बर्बेरियंस वहां पहुंचते हैं, वैसे ही भयानक लड़ाई शुरू हो जाती है और स्पार्टाकस अपने साथियों के साथ पूरी ताकत से उनका सामना करने लगता है। लेकिन हैरानी की बात यह होती है कि रोमन सेना अभी तक वहां पहुंची ही नहीं होती, इसलिए स्पार्टाकस और उसके लोग अकेले ही इन खूंखार दुश्मनों से लड़ते रहते हैं। काफी देर बाद आखिरकार ग्लेबर अपनी सेना के साथ वहां पहुंचता है और अपने सैनिकों को हमला करने का आदेश देता है, जिसके बाद रोमन सेना के आते ही बर्बेरियंस की बची हुई सेना वहां से भाग जाती है। लेकिन इस घटना के बाद स्पार्टाकस को साफ समझ आ जाता है कि रोमनों को उनके लोगों की कोई परवाह नहीं है और वे बस अपने फायदे के लिए इनका इस्तेमाल करना चाहते हैं। फिर भी स्पार्टाकस अपने वादे पर कायम रहता है। दूसरी तरफ ग्लेबर की पत्नी इलिथ्या उससे कहती है कि तुम बेवजह अपना समय इन जंगली लोगों के साथ बर्बाद कर रहे हो, जबकि तुम्हें अपने असली मिशन पर ध्यान देना चाहिए। इसी बीच स्पार्टाकस देखता है कि बर्बेरियंस उनके गांव के बहुत करीब आ चुके हैं, इसलिए वह तुरंत ग्लेबर के पास जाकर उससे कहता है कि दुश्मन हमारे गांव की तरफ बढ़ रहे हैं, इसलिए आपको अपने कुछ सैनिक गांव की रक्षा के लिए भेजने चाहिए। लेकिन ग्लेबर उसकी बात को नजरअंदाज कर देता है और कहता है कि हमारे रहते हुए कोई हमला नहीं करेगा, इसलिए यहाँ से चले जाओ। अगली सुबह ग्लेबर स्पार्टाकस से कहता है कि अपने लोगों को लेकर हमारे साथ चलो, क्योंकि हमें आगे बढ़ना है। लेकिन स्पार्टाकस को यह बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती और वह अपने गांव को खतरे में छोड़कर जाने से मना कर देता है। इसी बात पर दोनों के बीच झगड़ा हो जाता है और स्पार्टाकस गुस्से में आकर ग्लेबर को घोड़े से नीचे गिरा देता है, जिसके बाद उसके साथी भी रोमनों पर हमला कर देते हैं और कुछ ही देर में ग्लेबर के कई सैनिक मारे जाते हैं। हालांकि स्पार्टाकस समझ जाता है कि उससे बहुत बड़ी गलती हो चुकी है, इसलिए वह ग्लेबर को जिंदा छोड़कर वहां से चला जाता है। उधर हम सुरा को देखते हैं, जो जंगल में खाने के लिए सेब इकट्ठे कर रही होती है। लेकिन तभी कुछ बर्बेरियंस उसे घेर लेते हैं और उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करते हैं। सुरा उनसे बचने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन वे उसे नहीं छोड़ते। तभी अचानक वहां स्पार्टाकस पहुंच जाता है और वह गुस्से में आकर उन सभी बर्बेरियंस पर टूट पड़ता है और एक एक करके उन्हें बुरी तरह मार गिराता है। हालांकि इस लड़ाई के बाद जब वे अपने गांव की तरफ देखते हैं तो पता चलता है कि बर्बेरियंस ने पूरे गांव पर हमला कर दिया है और गांव जल रहा है। इस हालात को देखकर स्पार्टाकस कहता है कि अब गांव लौटना सुरक्षित नहीं है, इसलिए वे दोनों पहाड़ों की तरफ चले जाते हैं और वहीं रात बिताते हैं। लेकिन अगली सुबह जब स्पार्टाकस की आंख खुलती है तो वह देखता है कि गायस क्लॉडियस ग्लेबर अपने सैनिकों के साथ वहां पहुंच चुका है और वह स्पार्टाकस को पकड़कर बुरी तरह पीटने लगता है। इसके बाद वे लोग सुरा को उससे छीन लेते हैं और ग्लेबर उसे धमकी देते हुए कहता है कि तुम्हारी पत्नी को हम गुलाम बनाकर बेच देंगे और तुम्हारी लाश रोम की गलियों में कुत्तों की तरह पड़ी होगी। इसके बाद वे स्पार्टाकस और उसके साथियों को बंदी बनाकर समुद्र के रास्ते इटली के शहर कैप्युआ ले जाते हैं। वहां पहुंचने के बाद ग्लेबर की पत्नी बताती है कि उसके पिता ने ग्लैडिएटर एरिना में एक बड़ा मुकाबला रखा है।
तभी हमें उसके पिता एल्बिनियस दिखाई देते हैं, जो रोमन सीनेटर हैं, और उन्होंने इस खास मुकाबले के लिए ग्लैडिएटर ट्रेनर क्विंटस लेंट्यूलस बर्शिएटस को बुलाया है, क्योंकि वही ग्लैडिएटर्स की लड़ाई आयोजित करवाता है। वहीं दूसरी तरफ सोलोनियस भी अपने ग्लैडिएटर्स के साथ वहां पहुंच चुका होता है, क्योंकि वह भी ऐसे मुकाबले करवाने का काम करता है। तभी ग्लेबर स्पार्टाकस और उसके साथियों को कैदियों की तरह वहां लाता है और अल्बिनियस से कहता है कि इन लोगों को भी कल के मुकाबले में लड़ाया जाएगा, क्योंकि रोम ने इन्हें मौत की सजा दी है, इसलिए ये या तो अखाड़े में लड़ते हुए मरेंगे या अगर बच गए तो हमारे हाथों मारे जाएंगे। अगली सुबह स्पार्टाकस को जंजीरों से बांध दिया जाता है और वह नीचे खड़ा होकर अपनी बारी का इंतजार करता रहता है, जबकि ऊपर अखाड़े में ग्लैडिएटर्स की लड़ाई चल रही होती है। कुछ देर बाद सैनिक उसे खोलकर ऊपर ले जाते हैं और वह अपनी आंखों के सामने अपने एक दोस्त को मरते हुए देखता है। इसके तुरंत बाद स्पार्टाकस को भी अखाड़े में उतार दिया जाता है, लेकिन हैरानी की बात यह होती है कि उससे लड़ने के लिए एक नहीं बल्कि 4 योद्धा मैदान में उतरते हैं। यह देखकर एक रोमन सेनेटर कहता है कि यह मुकाबला कुछ ज्यादा ही अन्यायपूर्ण है, क्योंकि एक आदमी के सामने 4 योद्धा खड़े हैं। लेकिन ग्लेबर कहता है कि स्पार्टाकस एक बहादुर योद्धा है और वैसे भी चाहे वह जीते या हारे, अंत में उसे मरना ही है। इसके बाद अल्बिनियस इशारा करता है और लड़ाई शुरू हो जाती है। जैसे ही मुकाबला शुरू होता है, 4 योद्धा एक साथ स्पार्टाकस पर हमला कर देते हैं और उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं। स्पार्टाकस उनसे बचने की कोशिश करता है, लेकिन धीरे धीरे वह बुरी तरह घायल हो जाता है और जमीन पर गिर पड़ता है। अखाड़े में बैठे लोग सोचते हैं कि अब यह मरने वाला है, और तभी स्पार्टाकस को अपने ख्यालों में अपनी पत्नी सुरा की आवाज सुनाई देती है, जो उससे कहती है कि उठो और अपने दुश्मनों को खत्म कर दो। जैसे ही ग्लेबर उसे मार देने का इशारा करता है, उसी पल स्पार्टाकस अचानक उठ खड़ा होता है और बिजली की तेजी से वार करते हुए उन 4 में से एक योद्धा को वहीं ढेर कर देता है। अब 4 में से एक तो पहले ही मर चुका था और अब मैदान में 3 योद्धा बाकी रह जाते हैं, लेकिन स्पार्टाकस भी अब पूरी तरह जोश में आ चुका होता है। वह तेजी से वार करते हुए खुद को बचाता है और कुछ ही पलों में दूसरे दुश्मन को भी मार गिराता है। इसके बाद जब तीसरा योद्धा उस पर जाल फेंककर उसे पकड़ने की कोशिश करता है, तो स्पार्टाकस चालाकी से वार करता है और उसकी टांगे ही काट देता है। इतनी खूनी और खतरनाक लड़ाई देखकर एरिना में बैठे लोग पागल हो जाते हैं और हर तरफ स्पार्टाकस के नाम की गूंज होने लगती है। थोड़ी ही देर में स्पार्टाकस आखिरी बचे योद्धा को भी खत्म कर देता है, लेकिन तभी उनमें से एक घायल योद्धा भागने की कोशिश करता है। यह देखकर दर्शक जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं, मारो उसे, खत्म कर दो, और स्पार्टाकस भी बिना देर किए उसका पीछा करता है और उसे भी मार गिराता है। इस तरह एक के बाद एक 4 योद्धाओं को हराकर स्पार्टाकस उस दिन एरिना का सबसे बड़ा हीरो बन जाता है। अब यह नजारा देखकर एक रोमन सेनेटर कहता है कि अब तो बड़ी दुविधा हो गई है, क्योंकि इस आदमी को तो मौत की सजा दी जा चुकी थी, लेकिन अब लोग इसे जिंदा देखना चाहते हैं। इस पर रोमन कमांडर गायस क्लॉडियस ग्लेबर कहता है कि इसे जिंदा छोड़ना बहुत खतरनाक होगा, क्योंकि यह पहले ही हमारे खिलाफ बगावत कर चुका है। तभी वहां मौजूद ग्लैडिएटर ट्रेनर क्विंटस लेंट्यूलस बर्शिएटस आगे आता है और कहता है कि मेरे पास एक बेहतर प्रस्ताव है, तुम इसे मुझे बेच दो। वैसे भी मुझे नए ग्लैडिएटर्स की जरूरत है और चिंता मत करो, जल्दी ही यह भी बाकी ग्लैडिएटर्स की तरह अखाड़े में लड़ते लड़ते मर जाएगा, लेकिन उससे पहले हम इससे खूब पैसा कमा सकते हैं। यह बात सुनकर सेनेटर मान जाते हैं और फैसला होता है कि स्पार्टाकस की मौत की सजा खत्म करके उसे गुलामी में बदल दिया जाए। जैसे ही यह घोषणा होती है, पूरे एरिना में चारों तरफ स्पार्टाकस के नारे गूंजने लगते हैं, लेकिन इस शोर के बीच स्पार्टाकस सिर्फ ग्लेबर को घूरता रहता है, जैसे वह मन ही मन उससे बदला लेने की कसम खा रहा हो। इसके बाद बेटियाटस मोटी रकम देकर स्पार्टाकस को खरीद लेता है। हालांकि खुद बेटियाटस की आर्थिक हालत ज्यादा अच्छी नहीं चल रही होती, लेकिन उसे उम्मीद होती है कि अगर स्पार्टाकस ने उसके लिए लड़ाइयां जीती तो वह बहुत पैसा कमा सकता है। इसलिए वे लोग स्पार्टाकस के बाल काटकर उसे बाकी गुलामों की तरह तैयार कर देते हैं और फिर उसे नए ग्लैडिएटर्स के साथ उसके प्रशिक्षण स्थल पर खड़ा कर दिया जाता है। यहाँ हमें एक सख्त ट्रेनर दिखाई देता है जिसका नाम ओएनोमस है,
जिसे सब लोग डॉक्टर कहते हैं, और वही यहाँ के सभी ग्लैडिएटर्स को ट्रेनिंग देता है। वह सबके सामने स्पार्टाकस की तरफ इशारा करके कहता है कि गौर से देखो, यही वह आदमी है जिसका नाम आज एरिना में गूंज रहा था। लेकिन मुझे इसमें कुछ खास नजर नहीं आता, क्योंकि इसका मुकाबला कमजोर ग्लैडिएटर्स से हुआ था, इसलिए यह जीत गया। अगर इसका सामना हमारे असली चैंपियन से होता तो यह कब का मर चुका होता। यह कहते हुए वह स्पार्टाकस को तलवार थमाता है और उसे यहाँ के सबसे ताकतवर ग्लैडिएटर क्रिक्सस से लड़ने का आदेश देता है। लेकिन स्पार्टाकस इस लड़ाई से मना कर देता है, जिस पर डॉक्टर गुस्से में बेटियाटस से कहता है कि अगर यह ऐसे ही करेगा तो मैं इसे ट्रेनिंग नहीं दे सकता, बेहतर होगा इसे खदानों में भेज दिया जाए। तभी अचानक स्पार्टाकस डॉक्टर पर हमला कर देता है, लेकिन उसी समय क्रिक्सस बीच में आकर उसे रोक लेता है और फिर दोनों के बीच भयानक लड़ाई शुरू हो जाती है। क्रिक्सस ताकत और रफ्तार में स्पार्टाकस से कहीं ज्यादा मजबूत होता है, इसलिए वह उसे बार बार जमीन पर गिरा देता है। लेकिन स्पार्टाकस भी हार मानने वालों में से नहीं होता और हर बार उठकर दोबारा हमला कर देता है। दूसरी तरफ बेटियाटस की पत्नी लुक्रीशा ऊपर खड़ी होकर इस लड़ाई को देख रही होती है और क्रिक्सस भी उसे अपनी ताकत दिखाने की कोशिश कर रहा होता है। काफी देर तक लड़ने के बाद भी स्पार्टाकस क्रिक्सस को हरा नहीं पाता और आखिरकार क्रिक्सस उसकी गर्दन पर तलवार रख देता है। तभी डॉक्टर स्पार्टाकस को समझाता है कि अगर एरिना में कभी ऐसी हालत आ जाए तो अपनी 2 उंगलियां उठाकर सरेंडर कर देना, क्योंकि अगर एरिना के मालिक चाहें तो तुम्हारी जान बख्शी जा सकती है। लेकिन स्पार्टाकस सरेंडर करने से साफ इनकार कर देता है। यह देखकर बेटियाटस कहता है कि आज के लिए इतना काफी है, इसकी ट्रेनिंग शुरू करो। इसके बाद जब बेटियाटस वहां से चला जाता है तो हम देखते हैं कि लुक्रेशिया क्रिक्सस को कुछ अलग ही नजरों से देख रही होती है, जिससे साफ लगता है कि इन दोनों के बीच कुछ खास चल रहा है। बाद में लुक्रेशिया बेटियाटस से कहती है कि इस आदमी ने तुम्हारे चैंपियन को मारने की कोशिश की और तुम इसे जिंदा छोड़ रहे हो। लेकिन बेटियाटस कहता है कि मैंने इस पर बहुत पैसा लगाया है, अगर यह मर गया तो मुझे सिर्फ नुकसान होगा, लेकिन अगर इसकी सही ट्रेनिंग हुई तो इसका गुस्सा ही हमें बहुत पैसा कमा कर दे सकता है। इसके बाद स्पार्टाकस की कठोर ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। उस पर लगातार चाबुक पड़ते हैं और वह दिन रात मेहनत करता रहता है, क्योंकि अब उसे समझ आ चुका है कि अगर उसे अपनी पत्नी सुरा को ढूंढना है तो उसे इस अखाड़े के नियमों के हिसाब से चलना होगा और खुद को पहले से ज्यादा मजबूत बनाना होगा। इसी दौरान उसकी मुलाकात एक ग्लैडिएटर वरो से होती है, जो बताता है कि उसने अपना कर्ज चुकाने के लिए खुद को गुलामी में बेच दिया था और बेटियाटस उसे खरीदकर यहाँ ले आया। वह कहता है कि अगर मैं लगातार जीतता रहा तो 2 साल में अपना कर्ज चुकाकर आजाद हो जाऊंगा। रात के समय जब बाकी नए ग्लैडिएटर स्पार्टाकस से पूछते हैं कि तुम पहले एरिना में लड़ चुके हो तो बताओ क्या हम वहाँ जीत पाएंगे, तब स्पार्टाकस ठंडे लहजे में कहता है कि तुम सब मारे जाओगे। तभी डॉक्टर वहां आ जाता है और कहता है कि यह आराम का वक्त नहीं है, चलो वापस ट्रेनिंग पर। इसके बाद वह पूरी रात उनसे भारी भारी लकड़ियां उठवाकर अभ्यास करवाता है और ऊपर खड़ा बेटियाटस भी अपने नए ग्लैडिएटर्स को ध्यान से देख रहा होता है। तभी उसकी पत्नी आकर कहती है कि पूरी रात इन्हें घूरने से ये जल्दी मजबूत नहीं बन जाएंगे। धीरे धीरे सुबह हो जाती है और आखिरकार डॉक्टर कहता है कि बस आज के लिए इतना काफी है, जाओ खाना खा लो। लेकिन जब स्पार्टाकस खाने के लिए अंदर आता है तो एक सीनियर ग्लैडिएटर एंटोनिनस उनका खाना गिरा देता है और वहां एक नई मुसीबत शुरू हो जाती है। बाकी लोग उस पर हंसने लगते हैं, लेकिन तभी सैनिक आते हैं और स्पार्टाकस को पकड़कर काल कोठरी में ले जाते हैं और उसे जंजीरों से बांध देते हैं। कुछ ही देर बाद वहां गायस क्लॉडियस ग्लेबर आता है और स्पार्टाकस को चिढ़ाने लगता है। बंधा होने की वजह से स्पार्टाकस कुछ नहीं कर पाता। तभी ग्लेबर उसकी पत्नी सुरा का वही रिबन निकाल कर दिखाता है जो स्पार्टाकस ने उसकी टांग पर बांधा था। ग्लेबर हंसते हुए कहता है कि पहले मेरे सैनिकों ने तुम्हारी पत्नी के साथ मजे किए और फिर बाद में हमने उसे एक व्यापारी को बेच दिया। यह कहकर वह रिबन उसके सामने फेंक देता है और वहाँ से चला जाता है। यह सुनकर स्पार्टाकस टूट जाता है और उस रिबन को सीने से लगाकर जोर जोर से चीखने लगता है। उधर हम देखते हैं कि लुक्रीशा रोमन महिला इलिथिया की खातिरदारी कर रही होती है और थोड़ी देर बाद इलिथिया ऊपर बैठकर ग्लैडिएटर्स को अखाड़े में ट्रेनिंग करते हुए देखती है और कहती है कि यह तो कमाल का नजारा है।
तभी लुक्रेशिया भी वहाँ आ जाती है और दोनों बातचीत करने लगती हैं। बातों ही बातों में इलिथिया उससे उसके बच्चे के बारे में पूछती है, लेकिन लुक्रेशिया कहती है कि उसे अभी तक कोई बच्चा नहीं हुआ। इस पर इलिथिया ताना मारते हुए कहती है कि ओह माफ करना, तुम्हारी उम्र देखकर तो लगता है कि अब तक तुम्हारे बच्चे हो चुके होंगे। उसी समय स्पार्टाकस भी ट्रेनिंग के लिए अखाड़े में आता है, लेकिन जैसे ही वह ग्लेबर को देखता है तो अपना आपा खो देता है और अपने ही साथी ग्लैडिएटर पर बुरी तरह टूट पड़ता है। तभी ट्रेनर ओएनोमस, जिसे सब डॉक्टर कहते हैं, बीच में आकर उसे रोक देता है। इसी दौरान स्पार्टाकस का रिबन जमीन पर गिर जाता है और डॉक्टर देखता है कि उसे पाने के लिए स्पार्टाकस कितना बेचैन हो रहा है। बाद में हम देखते हैं कि क्विंटस लेंट्युलस बशेटस डॉक्टर से कहता है कि स्पार्टाकस दिन ब दिन बेकाबू होता जा रहा है, लेकिन डॉक्टर बताता है कि असल वजह यह रिबन है, क्योंकि इसे लेकर वह बहुत परेशान दिखाई दे रहा था। तभी बेटियाटस कहता है कि यह रिबन तो उसने ग्लेबर के पास देखा था। इसके बाद बेटियाटस स्पार्टाकस को अपने पास बुलाता है और उससे इस रिबन के बारे में पूछता है। तब स्पार्टाकस बताता है कि यह उसकी पत्नी सूरा का रिबन है और ग्लेबर ने उसे एक व्यापारी को बेच दिया है। यह सुनकर बेटियाटस उससे कहता है कि अगर तुम एक बहादुर ग्लैडिएटर बनकर मेरे लिए लड़ाइयाँ जीतोगे तो मैं वादा करता हूँ कि तुम्हारी पत्नी को ढूंढकर वापस ले आऊंगा, लेकिन उससे पहले तुम्हें आज रात के टेस्ट में पास होना होगा और मेरे लिए वफादारी की कसम खानी होगी। रात होते ही टेस्ट मैच शुरू होता है और सबसे पहले ग्लैडिएटर वरो मैदान में उतरता है। उसका मुकाबला काफी कड़ा होता है, क्योंकि दोनों ही खिलाड़ी बराबरी की टक्कर देते हैं और आखिर में यह मुकाबला टाई हो जाता है। तब बेटियाटस कहता है कि तुम दोनों इस परीक्षा में पास हो गए हो। इसके बाद बारी आती है एंटोनियो की, लेकिन वह तो लड़ाई शुरू होने से पहले ही अपने प्रतिद्वंद्वी को मार देता है। यह देखकर लुक्रेशिया कहती है कि इसने तो आते ही निराश कर दिया। इसके बाद सबसे बड़ा मुकाबला शुरू होता है, जहां चैंपियन क्रिक्सस का सामना स्पार्टाकस से होता है। दोनों आमने सामने खड़े होते हैं और स्पार्टाकस अपनी पत्नी का रिबन देख रहा होता है। तभी क्रिक्सस उस पर हमला कर देता है। स्पार्टाकस भी उसके वारों का जवाब देता है, लेकिन थोड़ी ही देर में क्रिक्सस उसकी तलवार गिरा देता है और जोरदार हमले करके उसे नीचे गिरा देता है। अब क्रिक्सस पूरी तरह उस पर हावी हो जाता है और उसकी गर्दन पर तलवार रख देता है। यह देखकर लुक्रेशिया भी खुश हो जाती है और सोचती है कि अब स्पार्टाकस खत्म होने वाला है। लेकिन तभी स्पार्टाकस चालाकी से अपने रिबन का इस्तेमाल करता है और क्रिक्सस को नीचे गिरा देता है। इससे क्रिक्सस की हालत खराब हो जाती है और अब स्पार्टाकस ऊपर आकर उसे मारने ही वाला होता है कि तभी बेटियाटस उसे रोक देता है, क्योंकि वह अपने चैंपियन को खोना नहीं चाहता। वह स्पार्टाकस से कहता है कि तुम इस परीक्षा में पास हो चुके हो, इसलिए इसे छोड़ दो। क्रिक्सस की हालत देखकर लुक्रेशिया गुस्से में वहां से चली जाती है। इसके बाद बेटियाटस स्पार्टाकस के हाथ पर अपने घर का निशान बनवा देता है और अब स्पार्टाकस भी उसके लिए वफादारी की कसम खाकर उसे अपना मालिक मान लेता है। लेकिन यहाँ आराम का कोई मौका नहीं है, क्योंकि अगले ही दिन से स्पार्टाकस की और भी ज्यादा कठिन ट्रेनिंग शुरू कर दी जाती है। ट्रेनिंग के दौरान डॉक्टर उन्हें समझाता है कि यहाँ आने के बाद तुमने बाहर जो कुछ भी सीखा है उसे भूल जाओ, क्योंकि अब तुम ग्लैडिएटर हो और तुम्हें सिर्फ अपने दुश्मन को पढ़ना, उसके वार से बचना और सही मौके पर उसे मारना आना चाहिए। यही अनुशासन तुम्हें एरिना में जिंदा रखेगा। जिस तरह आज क्रिक्सस कपुआ का चैंपियन है, वैसे ही हो सकता है कि कल तुम में से कोई चैंपियन बने और पूरा एरिना उसके नाम से गूंजे। इसके बाद डॉक्टर दिन रात सभी ग्लैडिएटर्स की बेहद कठोर ट्रेनिंग करवाता है। वह उन्हें इतना कठिन अभ्यास कराता है कि उनका शरीर टूटने लगता है, लेकिन फिर भी उन्हें लगातार लड़ने के लिए तैयार किया जाता है। कुछ दिनों बाद डॉक्टर उन्हें बताता है कि जल्द ही उनका असली मुकाबला एरिना में होने वाला है और उनमें से सबसे बेहतरीन ग्लैडिएटर्स बेटियाटस की तरफ से लड़ने के लिए चुने जाएंगे। इसी दौरान खाने के समय स्पार्टाकस को पता चलता है कि पिछली बार एरिना में एंटोनियो को अपने ही साथी को मारना पड़ा था, क्योंकि जब भी दो ग्लैडिएटर्स के बीच मुकाबला होता है तो उसका अंत किसी एक की मौत पर ही होता है। इसके बाद जब बेटियाटस वहां आता है तो स्पार्टाकस तुरंत उससे अपनी पत्नी के बारे में पूछता है। बेटियाटस उसे कहता है कि तुम्हारी पत्नी की खोज जारी है और मैं उसे ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ।
लेकिन अभी तुम्हें अपनी ट्रेनिंग और जीत पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अगर तुम एरिना में मर गए तो अपनी पत्नी को कैसे ढूंढोगे। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लुक्रेशिया की गुलाम नेविया और क्रिक्सस एक दूसरे से प्यार करते हैं। अगले दिन डॉक्टर सभी ग्लैडिएटर्स को अखाड़े में खड़ा करके एक नया सबक सिखाता है और कहता है कि ग्लैडिएटर बनना अपने आप में एक सम्मान की बात है, और अगर कोई ग्लैडिएटर एरिना में घुटने टेक कर हार मान ले तो वह उसके जीवन का सबसे शर्मनाक पल होता है। इसी बीच लुक्रेशिया अपनी गुलाम नाएविया से क्रिक्सस को अपने पास बुलवाती है। नाएविया भी जानती है कि लुक्रेशिया और क्रिक्सस के बीच कुछ गलत चल रहा है, लेकिन वह मजबूर होकर कुछ नहीं कर पाती, और यहीं से हमें पता चलता है कि लुक्रेशिया और क्रिक्सस के बीच गुप्त और नाजायज संबंध चल रहा है। बाहर ट्रेनिंग के दौरान डॉक्टर ग्लैडिएटर्स से कहता है कि लड़ाई में कभी अपना फोकस मत खोना, क्योंकि एरिना में 2 उंगलियां उठाना सम्मान नहीं बल्कि हार और अपमान की निशानी होता है। फिर रात होने पर डॉक्टर उनके पास आता है और बताता है कि कल होने वाले मुकाबलों की लिस्ट आ चुकी है। वह कहता है कि क्रैक्स का मुकाबला गंजे ग्लैडिएटर से होगा, लेकिन स्पार्टाकस को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आती, क्योंकि वह तो खुद क्रैक्स से लड़ना चाहता है ताकि उसे हराकर चैंपियन बन सके और अपनी बीवी को बचा सके। डॉक्टर बाकी ग्लैडिएटर्स से कहता है कि लिस्ट में सबके नाम लिखे हैं, जिसका जो मुकाबला है वो खुद जाकर देख ले। जब स्पार्टाकस अपना नाम देखता है तो उसे पता चलता है कि उसका मुकाबला उसके ही दोस्त वारू से होने वाला है। यह देखकर वह और भी ज्यादा गुस्से में आ जाता है, क्योंकि उसका लक्ष्य सिर्फ एक है, क्रैक्स को हराना। तभी लंगड़ा ग्लैडिएटर उसे चेतावनी देता है और कहता है, क्रैक्स को कम आंकने की गलती मत करना स्पार्टाकस, वो ऐसे ही चैंपियन नहीं बना है। जिन ग्लैडिएटर्स से उसका मुकाबला हुआ था वो किसी जंगली जानवर से कम नहीं थे, लेकिन क्रैक्स ने उन दोनों को भी मार गिराया। लेकिन यह सब सुनने के बाद भी स्पार्टाकस अपना फैसला नहीं बदलता। अगली सुबह स्पार्टाकस एक चाल चलता है। वह उस गंजे ग्लैडिएटर को जानबूझकर भड़काता है और फिर लड़ाई के दौरान उसे इतनी बुरी तरह घायल कर देता है कि वह मुकाबला लड़ने लायक ही नहीं बचता। जब डॉक्टर वहां आता है तो स्पार्टाकस मासूम बनकर कहता है कि डॉक्टर, इसने मुझ पर पहले हमला किया था। डॉक्टर समझ जाता है कि अब यह गंजा ग्लैडिएटर लड़ने के काबिल नहीं रहा। रात को बेटियाटस अपने मेहमानों के सामने मुकाबले से पहले अपने ग्लैडिएटर्स को पेश करता है और गर्व से कहता है कि मेरे ग्लैडिएटर्स सबसे बेहतरीन हैं और कल एरिना में जीत भी इन्हीं की होगी। उसी समय वहां लुक्रेशिया के साथ लिथिया भी आ जाती है, लेकिन जैसे ही लिथिया क्रैक्स को छूने की कोशिश करती है, लुक्रेशिया का चेहरा उतर जाता है, इसलिए वह तुरंत लिथिया को वहां से ले जाती है। तभी अचानक लिथिया की नजर स्पार्टाकस पर पड़ती है। उसे देखते ही उसके चेहरे का रंग बदल जाता है। इधर स्पार्टाकस भी गुस्से से भरा हुआ है और अचानक क्रैक्स पर हमला कर देता है। अब दोनों ग्लैडिएटर्स एक दूसरे पर टूट पड़ते हैं और बेहद खतरनाक तरीके से लड़ने लगते हैं। बेटियाटस देखता है कि उसके मेहमान यह लड़ाई देखकर बेहद खुश हो रहे हैं, इसलिए वह मौके का फायदा उठाता है और ऐलान कर देता है, कल एरिना में स्पार्टाकस और क्रैक्स आमने सामने लड़ेंगे। आखिरकार स्पार्टाकस की चाल काम कर जाती है और उसे वही मुकाबला मिल जाता है जो वह चाहता था। लेकिन इसके बाद लुक्रेशिया अपने पति से कहती है, तुम यह क्या कर रहे हो? ये दोनों तुम्हारे सबसे बेहतरीन ग्लैडिएटर्स हैं। अगर इनमें से कोई भी मर गया तो नुकसान हमारा ही होगा। असल में लुक्रेशिया को डर है कि कहीं स्पार्टाकस क्रैक्स को ना मार दे, क्योंकि उसे क्रैक्स की बहुत फिक्र है। लेकिन बेटियाटस हंसते हुए कहता है, लोग यही लड़ाई देखना चाहते हैं और इससे मुझे कल भारी मुनाफा होने वाला है। और इसी के साथ स्पार्टाकस पार्ट 1 यही खत्म हो जाता है। क्या कल की लड़ाई में स्पार्टाकस क्रैक्स को मार देगा? क्या स्पार्टाकस की पत्नी उसे वापस मिलेगी? जानने के लिए